हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। क्लास 12th का चैप्टर 1 जो सॉल्यूशन है उसको हमने कंप्लीट कर दिया था। उसकी एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन कर रहे थे। आज थर्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है हमारा डिफाइन मोल फ्रैक्शन पहला, दूसरा मोलैलिटी, तीसरा मोलैरिटी, चौथा मास परसेंटेज। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं m से, और मास परसेंट को m% से। ठीक है, तो ये इनके रिप्रेजेंटेशन है, इनको ध्यान रखना है। तो मोल फ्रैक्शन हम लोग क्लास में कर चुके हैं, इसको लिखेंगे। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, इट इज द रेशियो ऑफ number of moles of एक स्पेसिफिक कंपोनेंट का टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ component to total number of moles present in solution, to total number of moles of all component in solution। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर किसी का मोल फ्रैक्शन a प्लस बी से कोई सॉल्यूशन बना है, तो a का अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b, ये रहा मोल फ्रैक्शन। Na ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। Nb क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अदर कंपोनेंट। मोलैलिटी क्या है? स्मॉल m से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये है नंबर ऑफ मोलैलिटी है number of moles of solute present या dissolved in 1 kg of solvent। number of moles of solute present in 1 kg of solvent। ठीक है, 1 kg सॉल्वेंट में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होंगे उनको हम मोलैलिटी बोल देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? स्मॉल m इज इक्वल टू n अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, इसका एक्सटेंडेड फॉर्म आप क्लास में देख चुके हैं, नहीं देखा है तो आप क्लास में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप क्वेश्चन पे फोकस रखिए, क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं। मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 liter of solution। मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट की बात हुई है, यहाँ पे सॉल्यूशन की बात हुई, तो कैपिटल M इज इक्वल टू N अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मास परसेंट की बात करेंगे तो मास परसेंट क्या है? मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्योंकि वॉल्यूम को चेंज करने पर मोलैरिटी चेंज होगी। ठीक है, और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मोलैरिटी हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वॉल्यूम को चेंज करने पर मोलैरिटी चेंज होगी, और वहां पे वॉल्यूम को चेंज करने पे
कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम मास यूज करेंगे वॉल्यूम की जगह, इसलिए मास परसेंटेज क्या होता है? मास परसेंटेज होता है मास ऑफ कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ टोटल, क्या होगा, टोटल सॉल्यूशन। ठीक है, इट इज मास ऑफ द कंपोनेंट मतलब जिस भी कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, या सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, या सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, इट इज द मास ऑफ कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन को 100 ग्राम ही मानते हैं। तो मास परसेंट का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, यूनिट लिख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिटलेस। मोलैलिटी क्या होता है? मोल पर केजी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। और इसकी क्या होगी? मास परसेंटेज की परसेंट यूनिट होगी, ये यूनिटलेस होगा। होप सो नोट कर लिया होगा। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लैब वर्क, किसी लैब वर्क में या लेबोरेटरी वर्क में कंसंट्रेटेड HNO3 यूज किया गया। ठीक है, जिसका 68% बाय मास कंसंट्रेशन है इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, व्हाट शुड बी मोलैरिटी? मोलैरिटी पूछी है, मतलब कैपिटल M पूछा है हमसे। of such sample of acid if density is 1.504 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो मोलैरिटी जानने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ना हमें ये पता है, ना हमें ये पता है। ठीक है, जो हमें गिवन है उससे शुरू करते हैं। हम करते हैं मास ऑफ HNO3 कैलकुलेट। तो कंसंट्रेशन क्या है? 68% बाय मास। तो यहां हम लिखेंगे मास ऑफ HNO3 इज इक्वल टू 68 ग्राम। ठीक है, मास इज 68 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या पर 100 ग्राम होता है? 100 ग्राम। तो मतलब सॉल्यूशन हमारा ग्राम में है और मास ऑफ HNO3 भी हमारा ग्राम में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मोलर मास ऑफ HNO3 की जरूरत पड़ेगी, वो भी यहीं लिख लेते हैं। H एक है, N कितना होता है? 14 होगा। ठीक है, और O कितना होगा? 16, 48। ठीक है, तो ये हमारा कितना होगा? 63 हो जाएगा, 63 ग्राम पर मोल।
और हमको डेंसिटी दे रखी, डेंसिटी से हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमें मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, दैट इज 100, और डेंसिटी क्या है 1.504 ग्राम पर लीटर, और ये है 100 ग्राम अपॉन वी ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम हमारा कितना हो गया, 100 डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.066 0.0665 लिख लो या 49 लिख लो, 49 लीटर इतना हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम पता चल गया, अब नंबर ऑफ मोल्स भी पता कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, मास किसका, HNO3 का चाहिए, मास दैट इज 68 अपॉन मोलर मास 63। ये भी पॉइंट्स में आएगा, 63 वन टाइम्स तो जाएगा, वन टाइम के बाद कितना आ जाएगा, 1.07 नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो अब हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1.07, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में 0.06649 या 50 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल पर लीटर, और ये लीटर, हाँ 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 हाँ, ये मोल हो जाएगा, ये मोल हो जाएगा, और ये लीटर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 16.23 मोल पर लीटर, 16.2 मोल पर लीटर आ जाएगी, या फिर कैपिटल M लिख के छोड़ देंगे। यही है मोलैरिटी ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3। यहाँ पे 68% बाय मास दे रखा है, तो जब बाय मास कोई चीज दे रखी है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, 68/100 लिख सकते हैं। 68 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, और ये है सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्यूशन का अलग अलग मास पता चल गया, तो इससे हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इससे निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी गिवन रहेगी, डेंसिटी मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ 100 लिख लेंगे, डेंसिटी जो भी है 100 को डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम आएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, अब हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा मोलैरिटी आ जाएगा, मोलैरिटी आ जाएगा, ठीक है, कैपिटल M। ये सब कंसंट्रेशन बताते हैं किसका, सॉल्यूशन का। इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है इन वाटर, ठीक है, जिसमें 10% वेट बाय वेट या मास बाय मास। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, ठीक है, 10% बाय मास, ठीक है। तो ग्लूकोज कितना हुआ, ग्लूकोज इज इक्वल टू 10 ग्राम, ठीक है, ये 10/100 लिख सकते हैं, और वाटर इज इक्वल टू 100 ग्राम, ठीक है। अब क्या पूछा है, व्हाट इज मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट,
डेंसिटी दे रखी है और डेंसिटी के साथ हमको मोलैरिटी निकालनी है, तो मतलब हमको यहाँ पे सब कुछ फाइंड आउट करना है। तो अगर पहले हम मोलैलिटी निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, ठीक है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होगा, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O, ओ के साथ क्या लिखेंगे 6, ठीक है, C6H12O6। तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 12 × 6 + 12 और 16 × 6, ये सब मिला के 180 ग्राम पर मोल हो जाएगा। वाटर का मोलर मास कितना होगा H2O का 16 × 2 = 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 180 लिख देंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है, या W लिख देते हैं 100 / 18, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 0.055 आ जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की बात करेंगे, या तो हम ऐसे निकाल लेंगे या फिर क्या करेंगे 1 से माइनस कर देंगे, नहीं वो नहीं करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालें, मोल फ्रैक्शन अभी नहीं, अभी नंबर ऑफ मोल्स वो उसमें करेंगे मोल फ्रैक्शन में। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमें सबके लिए चाहिए, मोलैलिटी के लिए भी चाहिए, मोलैरिटी के लिए भी चाहिए, ठीक है, मोल फ्रैक्शन के लिए भी चाहिए। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे, सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही है, इसका एक चीज ध्यान रखना है, सॉल्यूशन है हमारा, सॉल्यूशन है हमारा 100 ग्राम, वाटर जो है 100 - 10 दैट इज 90 ग्राम है, तो यहाँ पे हम 90 लिखेंगे, ठीक है। अब ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो आएंगे 0. एक मिनट ऐसे करते हैं 10 2 5.5 ही आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 5 आएगा, ठीक है। अब हम पहले मोलैलिटी निकालनी है, तो यहाँ हम मोलैलिटी निकालेंगे। मोलैलिटी क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट या मोल्स n अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है, इन kg करना है। तो यहाँ पे हम n लिखेंगे 0.05 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 90 है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट 90 है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.61 आएगा, 0.61 मोलैलिटी, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ की बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज ग्लूकोज का कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हैं 0.055 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये प्लस ये, तो 0.055 प्लस 5, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट किसके बराबर आ जाएगा 0.011 के बराबर है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए 1 - 0.011 कर देंगे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन में कर सकते, नंबर ऑफ मोल्स में नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 0.98 के बराबर, 0.98 मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अब हम मोलैरिटी की बात करेंगे, कैपिटल M की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए
यहाँ पे हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 है, डेंसिटी क्या है 1.2, ठीक है। डेंसिटी क्या है 1.2 ग्राम पर ml। तो ये कितना आ जाएगा 83.3 ml आ जाएगा, ठीक है। अब हम मोलैलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में है, लीटर में चाहिए, लीटर में नहीं है, हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.055 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 83.3 ml। तो हमारा मोलैरिटी क्या हो जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 0.66 कैपिटल M। ये आ गया आंसर। तो पहला मोलैलिटी, दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, ग्लूकोज एंड वाटर दोनों, एक का ये एक का ये, और ये है हमारा मोलैरिटी। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, तभी हम इतने सारे क्वेश्चन एक साथ कर पा रहे हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में सब पूछ लिया गया इनसे। स्कोर अप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl, मतलब हमको मोलैरिटी गिवन है किसकी, HCl की। मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.1 मोलर, ठीक है। आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ, 1 ग्राम मिक्सचर है, तो मतलब मास इज इक्वल टू 1 ग्राम किसका मिक्सचर है, Na2CO3 और NaHCO3 जो इक्विमोलर है, ठीक है। Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amount of both, मतलब इसका अगर n मोल है तो इसके भी n मोल है, इसका अगर 1 है तो इसका भी 1 है, जितने भी मोल्स हैं दोनों को ऐड करने पर मास जो है 1 ग्राम बनता है। हमें क्या चाहिए, हमें वॉल्यूम ऑफ HCl चाहिए, मतलब कितना HCl इन दोनों से रिएक्ट कर जाएगा कंप्लीटली। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। हमें ml में चाहिए, ठीक है। ये हम बाद में देख लेंगे कि ml में कैसे करें। अभी हमारे पास m की वैल्यू है, हमें v पता करना है, हमें n पता करना है, ठीक है। हमें ये v फाइंड आउट करना है तो हमें n पता करना है बेसिकली, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू n अपॉन m, ठीक है। ये हमें बेसिकली ये फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करने के लिए या वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, इन दोनों का हमें मोलर मास की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और दोनों इक्विमोलर हैं, ठीक है। अ, तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले Na
मोलर मास निकाल लेंगे, मोलर मास ऑफ Na2CO3 और मोलर मास ऑफ NaHCO3, ठीक है, इनका निकालेंगे। तो हमारा सोडियम कितना होगा, सोडियम 23 के आसपास होगा, तो 23 इंटू 2 हो जाएगा हमारा। कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 है, 16 इंटू 3, तो पहला वाला जो आ जाएगा 106 ग्राम पर मोल आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे 23 H24 हो गया, और ये 12 प्लस 3 इंटू 16, ये भी हमारा 84 ग्राम पर मोल पहुंच जाएगा, 84 ग्राम पर मोल हो जाएगा, ठीक है। अब इक्विमोलर है, मतलब ये दोनों के अमाउंट इक्विमोलर है। अगर n मोल इसके हैं और n मोल उसके हैं, दोनों के n मोल हैं, सबका मिला के कितना हो जाएगा, 1 ग्राम के बराबर। तो हम ये लिखते हैं मास इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं n इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ये लिखते हैं। तो हमें मास चाहिए, मास मतलब दोनों का मिला के 1 ग्राम है, इसको 1 लिख लेते हैं, इसको 2 लिख लेते हैं, ऐसे नहीं, हम इसको 1 लिखते हैं, इसको 2 लिखते हैं, ठीक है। तो 1 का मास प्लस 2 का मास इज इक्वल टू कितना है, 1 ग्राम, ठीक है। तो हमें मास चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास लिखेंगे, तब मास के बराबर आएगा। तो पहले का कितना है मोलर मास, n मोल्स है, इंटू 106 मोलर मास है, प्लस दूसरे का कितना है, n मोल्स है, क्यों मोलर है, और मोलर मास 84 है, ठीक है। ये दोनों का इक्वल टू 1 ग्राम के बराबर है, तो 1 की जगह क्या लिख लेंगे, n ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस n मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज इक्वल टू 1 ग्राम, ठीक है। इसकी भी वैल्यू ग्राम में होगी कि मास इज इक्वल टू मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो यहां से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 9 190 n इज इक्वल टू 1 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। 190 n इज इक्वल टू 1 ग्राम हो जाएगा, ठीक। तो ये भी ग्राम में है, इसकी वैल्यू, पूरे की वैल्यू ग्राम में है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू 1/190 हो जाएगी, मतलब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 190 दोनों के मिला के, तो n की वैल्यू 0.005 हो जाएगी, n इज इक्वल टू 0.0051 के आसपास हो जाएगी। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, जो है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हमें क्या पता चल गया है, n की वैल्यू पता चल गई है। अब हम रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। कितना HCl का हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो रिएक्शन लिखेंगे, यहाँ पे रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास है Na2CO3, इसको हमने HCl के साथ रिएक्ट करा, कंप्लीटली रिएक्ट किया, तो जब हम इसको रिएक्ट कर रहे होंगे तो हमारे पास NaCl प्लस वाटर बन रहा होगा, साथ में क्या हो रहा होगा, CO2 निकल रही होगी, साथ में CO2 निकल रही होगी, ये 2 हैं तो यहाँ 2 कर देंगे, ठीक है। इसी तरह बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे CO2 एक ही निकलेगा, ठीक है, H2, ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है, यहाँ 2 लिख लेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितने हैं, 2 हैं। दूसरा करते हैं NaHCO3, यहाँ पे भी हम HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको NaCl वाटर और NaCl प्लस वाटर प्लस CO2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ एक Na है, उधर भी एक Na है, इधर
2 H है, उधर भी 2 H है, इधर 3 कार्बन है, उधर 3 कार्बन है, ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितने हैं? 1 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितने हैं? 3n है। मतलब यहाँ पे अगर 2 की नीड है, यहाँ पे 1 की नीड है। ठीक है, तो n मोल्स कितने थे? n मोल्स ऑफ ये और ये 0.051 के बराबर थे। ठीक है, और इसके कितने? 3n के बराबर होंगे। किसके? हाइड्रोजन के। तो 3n क्या लिख लेंगे? 3n हो जाएगा, ये जो 3n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, 3 इंटू n की वैल्यू कितनी है? 0.05051। तो ये कितनी हो जाएगी? 315। 0.0153 लिख सकते हैं। ठीक है, 153 या इसके आगे और वैल्यू होगी तो उसके हिसाब से। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ HCl, यहाँ क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ HCl इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितने हैं? 0.015 के आसपास है, और मोलैरिटी हमें गिवन थी 0.1, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि वॉल्यूम हमें ml में गिवन है। ठीक है, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक ऊपर से पॉइंट, एक इधर से पॉइंट निकल जाएगा, तो ये हमारा 157 ml आ जाएगा। 157 या फिर इसके आगे 173 या 153 4 ऐसे भी ml लिख सकते हैं, पॉइंट जो भी आएगा इसके आगे। ठीक है, इस वैल्यू को और कैलकुलेट करेंगे तो और वैल्यूज आती चली जाएंगी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें वॉल्यूम निकालना है HCl का। अगर उसका कंसंट्रेशन 0.1 m है, तो कितना HCl रिक्वायर्ड है कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए विथ 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। मतलब 1 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का मिक्सचर मिला है, उस मिक्सचर में जितना ये है उतना ये है। ठीक है, हमें वॉल्यूम निकालना है HCl का। ठीक है, तो जब सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा किसके साथ? HCl के साथ, तो हमें NaCl H2O मिलेगा। तो यहाँ पे हमें 2 मोल्स ऑफ HCl देखने को मिले, यहाँ पे हमको 1 मोल HCl देखने को मिला। ठीक है, हमें वॉल्यूम चाहिए था, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इन लीटर। ठीक है, मतलब हमें 3 मोल एक तरह से नीड थी HCl की। हमें मोलैरिटी गिवन है, तो हमें वॉल्यूम निकालना है। तो हमें पहले ये देख लेना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट निकाल लेना है। ठीक है, फिर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास होता है। ठीक है, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इंटू मोलर मास, n इंटू मोलर मास हो जाएगा। अब हमने इन दोनों का नंबर ऑफ, इस वाली इक्वेशन से नंबर ऑफ मोल्स निकाल ली, क्योंकि मास दोनों के 1 ग्राम के बराबर है, 1 ग्राम के बराबर है। तो यहाँ से हमने n की वैल्यू निकाल ली। n की वैल्यू ये निकालने के बाद हमने ये देखा कि 3 मोल ऑफ HCl की नीड है कंप्लीटली इस रिएक्शन को कराने के लिए। तो n मोलैरिटी इज इक्वल टू n अपॉन v कर दिया। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 0.0153 रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, वो हमने यहाँ पे कर लिया और मोलैरिटी से डिवाइड कर लिया। तो यही हो गया। हमें अप्रोक्सीमेट 167 ml of 0.1 मोलर HCl रिक्वायर्ड होगा टू रिएक्ट कंप्लीटली विद द मिक्सचर। जो मिक्सचर हमें दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का, उसको रिएक्ट करने के लिए हमें इतने वॉल्यूम की जरूरत है।
होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। इसकी थ्योरी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू।